अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अंकुर आकर आराध्य को उठाते हुए बोला, सॉरी भाई, मेरी वजह से तुम गिर गया। आराध्य बोला, आप कौन? अंकुर बोला, अरे आप मुझे नहीं जानते, मैं रुद्राक्षी का बॉयफ्रेंड अंकुर शर्मा। रुद्राक्षी ने सुना तो उसका कॉलर पकड़कर खींचते हुए अंदर लेकर चली गई और आराध्य तो शौक में अभी भी वैसे ही खड़ा था। शालिनी जी बोली, अरे बेटा अंदर आओ, ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं, तुम अंदर आ जाओ। तो आराध्य ने उन्हें देखकर हल्का सा स्माइल किया और अंदर आ गया। शालिनी जी उसे बैठाते हुए बोली, कोई काम था बेटा आपको? आराध्य बोला, जी जी आंटी, आपने कुछ कहा क्या? उसका ध्यान अभी भी अंकुर और रुद्राक्षी की बातों में ही लगा हुआ था। शालिनी जी बोली, बेटा मैं पूछ रही थी। राधिका उसे पानी लाकर देते हुए बोली, लीजिए पानी पीजिए, फिर आराम से काकी से बात कीजिए। आराध्य पानी लेकर बोला, वो आंटी माँ ने बोला कि आप लोगों को अपने साथ लेकर आने को, इसलिए आ गया हूँ। शालिनी जी बोली, अरे बेटा जी, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम आ जाते, आप क्यों परेशान हुए? तब तक अंकुर चिल्लाया, चाची चाची बचाइए अपनी इस नालायक बेटी से, नहीं तो ये मेरा मर्डर कर देगी। सब लोगों ने सुना तो उधर ही देखने लगे। शालिनी जी बोली, हम देख कर आते हैं, इन दोनों को जब देखो तब लड़ते रहते हैं। आराध्य बोला, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, बोलकर उनके साथ चला गया। इधर रूम में रुद्राक्षी अंकुर को पीटे जा रही थी और वो बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शालिनी जी जल्दी से पहुंचकर बोली, मीठी मीठी छोड़ो उसे बेटा, ऐसे कोई मारता है क्या? आखिर दोस्त है तुम्हारा, और तुम्हारी गलती ये नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? रुद्राक्षी बोली, अम्मा आज नहीं, आज तो मैं इसका मर्डर करके रहूँगी। शालिनी जी बोली, मीठी छोड़ो उसे। रुद्राक्षी बोली, नहीं आज नहीं, और उसके मुंह पर घुसा मारती है कि आराध्य उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और वो सीधे उसके कंधे से लगी। मौका देखकर अंकुर शालिनी जी को लेकर निकल गया। आराध्य अब उसे सही से खड़ा करके बोला, ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो ऐसे मार रही थी? रुद्राक्षी अब बाहर निकलते हुए बोली, बताना जरूरी नहीं समझती, वो हम दोनों का मैटर है, हम समझ लेंगे। आराध्य बोला, तो क्या सच में बॉयफ्रेंड है इसलिए बताना जरूरी नहीं समझती, या फिर? उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी के कदम वहीं पर रुक गए और वो उसकी तरफ पलट कर बोली, वो बॉयफ्रेंड हो या कुछ भी हो, तुमसे उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो करने आए हो करो और जाओ यहाँ से, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। आराध्य उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अगर अपने पर आ जाऊँ तो मतलब तो तुम्हारी सांसों से भी रख लूँ, लेकिन ज़बरदस्ती मैं करना नहीं चाहता। रुद्राक्षी अब हंसते हुए बोली, क्या बात है, मतलब एकदम फिल्मी था है ना? लेकिन कुछ भी हो अच्छा था, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? अच्छे ऑफर तो नहीं तो भी ठीक ठाक तो मिल ही जाते। आराध्य उसके कमर में हाथ डालकर अपने पास खींचकर बोला, मेरी बातें तुम्हें फिल्मी लग रही है? रुद्राक्षी उसका हाथ अपने कमर से हटाकर थोड़ा दूर करते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, अब तो मुझे तुम्हारी हरकतें भी वही लग रही है, कहीं से ट्रेनिंग करके तो नहीं आए हो? आराध्य बोला, रुद्राक्षी ज़्यादा हो रहा है, मैं सीरियस हूँ और तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है। रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल नहीं, मैं भी सीरियस हूँ और तुमसे मजाक और मैं कभी नहीं। वो क्या है, कर ही नहीं सकती, आखिर इतने बड़े पापा के बेटे जो हो, जिसके एक इशारे पर कितनी लड़कियां आगे पीछे घूमती हैं और मैं उनमें दूर दूर तक शामिल नहीं होना चाहती। अब तुम चलोगे या फिर मैं जाऊं? बोलकर जाने लगी। आराध्य उसका हाथ पकड़कर, पहले जवाब दो, कौन है वो लड़का? रुद्राक्षी बोली, बोला तो था अभी तुमने, मेरा बॉयफ्रेंड वही है। आराध्य बोला, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना ही कभी मैं ये होने दूंगा। फिर उसके थोड़ा करीब आकर कान के पास बोला, रुद्राक्षी अगर किसी की बनेगी तो वो है आराध्य पुरुषोत्तम की, नहीं तो किसी की नहीं, समझी? और उसका हाथ छोड़कर बाहर चला गया। उसके जाते ही अंकुर अंदर आकर बोला, क्या हुआ जो ऐसे खड़ी हो, और क्या बोला उसने तेरे कान में? रुद्राक्षी बोली, चल कुछ नहीं। अंकुर उसका हाथ पकड़कर, क्या बोला? रुद्राक्षी बोली, चैलेंज दे रहा था कि तुमसे मुझे छीन कर ले जाएगा। अंकुर अब उसके कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए दूसरे हाथ से उसका गाल खींचकर बोला, मेरे भालू को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो दोनों हंस दिए। रुद्राक्षी बोली, अब चले नीचे? अंकुर बोला, बिल्कुल, और दोनों नीचे आए तो आराध्य की नज़र फिर से दोनों पर पड़ी तो दोनों बात करते हुए उधर ही आ रहे थे। शालिनी जी उन दोनों को देखकर बोली, आ गए करण अर्जुन, मैं भी सोचूं तुम दोनों इतना देर तक लड़ कैसे सकते हो? अंकुर बैठते हुए बोला, चाची यही लड़ती है मुझसे, मैं कहाँ लड़ता हूँ, मैं तो कितना शरीफ हूँ। शालिनी जी बोली, हाँ हाँ पता है मुझे, चलो खाना खाओ। मीठी तुम भी बैठो। रुद्राक्षी ने जैसे ही आराध्य के आगे से क्रॉस किया, उसने उसका हाथ पकड़ कर बोला, यहीं बैठ जाओ।
रुद्राक्षी अपना हाथ छुड़ाकर जाकर अंकुर के बगल में बैठते हुए बोली, अम्मा बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से दीजिए। अंकुर उसे अपने प्लेट से रोटी तोड़ते हुए बोला, लो खाओ। तो रुद्राक्षी ने उसके हाथ से खा लिया, जिसे देखकर आराध्य का आधा खून तो ऐसे ही खौल गया। फिर भी वो मुट्ठी कसकर अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। सब लोगों ने खाना खाया और हॉल में ही बैठकर बातें करने लगे। आराध्य की नज़र बार बार रुद्राक्षी की तरफ ही जा रही थी, जिसे अंकुर और राधिका भी नोटिस कर रहे थे, और रुद्राक्षी जानबूझकर बस उसे इग्नोर कर रही। शालिनी जी बोली, मीठी कल कब जाना है बेटा, बता देना, मैं तैयारी कर दूंगी। रुद्राक्षी, कुछ नहीं करना है आपको, जो भी करना होगा हम सब कर लेंगे। आराध्य बोला, आंटी मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। अंकुर बोला, हाँ चाची मैं भी तो हूँ ना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और मीठी का ख्याल मैं अच्छे से रखूँगा, है ना मीठी। आराध्य बोला, क्यों, क्या वो बच्ची है जो तुम ख्याल रखोगे उसका। अंकुर बोला, अरे मेरा मतलब है। आराध्य बोला, छोड़ो, ज़रूरत नहीं है जानने की मुझे कुछ भी। शालिनी जी बोली, आराध्य क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है। आराध्य बोला, जी नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था कि हम सब बड़े हो गए हैं और अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है दूसरे पर बोझ बनने की। शालिनी जी बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, अंकुर को फिक्र रहती है मीठी की, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। आराध्य बोला, जी आंटी मैं समझ सकता हूँ। राधिका बोली, आप लोग चाय पियेंगे। अंकुर बोला, पिला दीजिए, वैसी भी खूबसूरत लड़कियों को मैं मना नहीं करता, क्यों मिंटू, सही कहा ना। मिंटू बोला, बिल्कुल भाई, वैसे भी राधु का तो जवाब नहीं, अगर ये हाँ बोल दे तो मैं आज ही इसके घर रिश्ता लेकर चला जाऊँ। राधिका उसे मारते हुए बोली, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है तू, और सारे लड़के मर नहीं गए हैं जो मैं तुझ जैसे नल्ले से शादी करूँ, समझा। मिंटू बोला, हाँ तो मैं भी मरा नहीं जा रहा हूँ जो उससे शादी करूँगा, अरे मेरे लिए तो कोई। सोनी बीच में ही बोली, कोई बदरिया आएगी। राधिका उसे हाई फाई देकर बोली, बिल्कुल सही कहा, इसके साथ बंदरिया की जोड़ी सुपर रहेगी। मिंटू बोला, देखो तुम दोनों चुप हो जाओ नहीं तो फिर। रुद्राक्षी उसे पकड़कर बैठाते हुए बोली, अरे मेरे लाल चुप हो जा, तेरे लिए तो हम कश्मीर से लड़की लाएंगे, एकदम कश्मीर की कली। मिंटू बोला, सच में ना। रुद्राक्षी बोली, तो तेरे में कमी क्या है जो तुझे लड़की ना मिलेगी। मिंटू बोला, हाँ ये बात भी तो सही है, कमी तो कोई नहीं है, तो फिर। रुद्राक्षी बोली, तो फिर चाचा को मना और फिर तेरी डोली उठवा देंगे। मिंटू बोला, लेकिन मेरी डोली क्यों उठेगी। रुद्राक्षी बोली, यार बारात लेकर नहीं जाएगा। मिंटू बोला, ठीक है मैं समझ गया, मैं आज ही पापा से बात करता हूँ। रुद्राक्षी बोली, ये हुई ना बात, और राधिका और सोनी से पहले तेरी शादी करवाएंगे। रुद्राक्षी अभी उससे बात कर ही रही थी कि राधिका सबको चाय देते हुए बोली, लो पहले चाय पियो, फिर डोली और बारात उठवाना इसकी। सबने साथ मिलकर चाय पिया और फिर कुछ देर में तैयार होकर सब निकलने लगे। तो रुद्राक्षी बोली, अम्मा एक काम करो, आप लोग चलो, हम और अनु साथ में आ जाएंगे अपनी गाड़ी से। आराध्य उसके पास आकर बोला, अब सबके साथ चलने में क्या प्रॉब्लम है। रुद्राक्षी उसे इग्नोर करके, अम्मा आप हमारी चिंता मत कीजिए, अनु है ना, वो ख्याल रख लेगा। आराध्य बोला, रुद्राक्षी बात कर रहा हूँ तुमसे। रुद्राक्षी साइड से निकलकर अपने बाइक के पास आई और बैठकर हॉर्न मारा तो अंकुर आकर बैठ गया और दोनों निकल गए। अंकुर बोला, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे इतना परेशान नहीं करना चाहिए जितना तुम कर रही हो। रुद्राक्षी बोली, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए शांत रहो, और उसको भरोसा नहीं है तो फालतू के दावे ना करे, उसी में उसकी भलाई है। अंकुर बोला, लेकिन यार वो मुझे नहीं जानता, तो शक तो करेगा ना। रुद्राक्षी बोली, जहाँ प्यार होता है वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, और जहाँ शक होता है वहाँ फिर प्यार नाम का नाम ही धोखा होता है। अंकुर बोला, यही तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें ना मुझे समझ नहीं आती। रुद्राक्षी बोली, तो समझने को बोल कौन रहा है। आराध्य अपनी गाड़ी में संतोष जी, शालिनी, राधिका को बैठाया था और मिंटू अपनी बाइक पर सोनी को बैठाया था। मिंटू बोला, सोनी तुझे क्या लगता है, अंकुर भाई पसंद करते हैं क्या मीठी को। सोनी बोली, नहीं यार, वो सिर्फ दोस्त है हम दोनों की तरह, और काम भी दोनों का साथ में ही है, इसलिए बॉन्डिंग अच्छी है और कुछ नहीं। मिंटू बोला, मुझे भी यही लगता है, लेकिन एक बात और समझ नहीं आती कि मीठी आराध्य को देखकर हमेशा इतना गुस्सा क्यों करती है। सोनी बोली, ये बात तो एकदम सही बोला तूने, मुझे भी कुछ गड़बड़ तो लग रही है, लेकिन क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिंटू बोला, कोई नहीं, ट्रिप पर चलकर पता कर लेंगे। सोनी बोली, हाँ ये बात भी सही है। कुछ देर में सब आराध्य के हवेली पहुंचते हैं। हवेली देखकर ही लग रही थी कि काफ़ी पुरानी और पुश्तैनी है। सोनी बोली, यार ये कहाँ आ गए हम लोग, किसी और के घर तो नहीं आ गए ना। आराध्य आकर बोला, तुम लोग सही जगह पर आए हो, अंदर चलो, और शालिनी जी और संतोष जी को चलने को बोला तो वो अंदर चले गए। तब तक रुद्राक्षी की गाड़ी भी आ गई।
अंकुर ने हवेली देखी, फिर उतर कर बोला, ये तो एकदम। रुद्राक्षी उसकी बात सुनकर आगे बढ़ गई। अंकुर ने उसे आगे बढ़ते देखा तो उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ कर बोला, इन छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि सब कुछ है तुम्हारे पास और जो नहीं है वो भी बहुत जल्द मिलेगा। रुद्राक्षी बोली, पता है, यहाँ सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया हर किसी को नसीब नहीं होता, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आराध्य ने देखा तो दोनों के पास आकर बोला, क्या हुआ, सब चले गए, तुम लोग भी चलो। अंकुर साइड से निकलते हुए बोला, ओके भाई, मैं तो चलता हूँ, तुम दोनों आराम से आओ। रुद्राक्षी बोली, रुक ना, मैं भी चल रही हूँ। आराध्य उसका हाथ पकड़कर, मैं भी चल रहा हूँ, मेरे साथ भी तो चल सकती हो ना। रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने हाथ को जो आराध्य ने पकड़ा हुआ था, फिर बोली, ये बार बार हाथ पकड़ने का कोई नया गेम है क्या, या कोई नया लॉजिक है जो मना करने के बाद भी पकड़ लेते हो? समझ नहीं आता एक बार मना करने पर। आराध्य ने उसे अपने पास खींचना चाहा, लेकिन रुद्राक्षी ने उससे पहले ही उसका हाथ झटक दिया और बोली, बार बार गलती करने से आदत बन जाती है और आदतें अक्सर बुरी होती हैं। आराध्य उसके पास आकर बोला, उसने पकड़ा था तो तुमने कुछ नहीं बोला और मेरे पकड़ने पर इतना गुस्सा? रुद्राक्षी बोली, वो पकड़े या कोई और पकड़े, उससे तुमसे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जानते हो क्यों? नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा? तो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें बता दे रही हूँ, क्योंकि उसमें और तुम्हारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वो मेरे लिए क्या है ये ना तो तुम कभी समझ पाओगे और ना ही मैं तुम्हें कभी समझाऊंगी, बोलकर जाने लगी। आराध्य बोला, मैं समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब है और किसी से नहीं। रुद्राक्षी उसकी बात सुनकर आगे बढ़ गई। अंदर गई तो सबसे मिली। अविरल और अवंतिका, नंदिनी, बलदेव, सबने उसका और सबका अच्छे से वेलकम किया। कुछ देर बाद आराध्य अंदर आया और देखा तो अंकुर अविरल से बात करने में बिजी था। बलदेव, नंदिनी, संतोष शालिनी से अपने में बात कर रहे थे। अभय सोनू मिंटू के साथ कुछ बात कर रहा था, मतलब तीनों मिलकर कुछ जासूसी का प्लान कर रहे थे। रुद्राक्षी, अवंतिका, राधिका अलग से बैठे थे। आराध्य ने कुछ सोचा और देखा रुद्राक्षी के बगल में जगह है तो जल्दी से आकर रुद्राक्षी के बगल में बैठ गया। रुद्राक्षी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया तो वो आराम से बैठते हुए बोला, भाभी आप मुस्कुराते हुए ना कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगती हैं, अगर ये टिप किसी और को भी दे देती तो शायद। रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, मैं तुम्हारी बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं तो राधिका की बात कर रहा था, कितनी सुंदर है वो, अगर स्माइल करेगी तो और भी सुंदर लगेगी, क्यों राधिका? राधिका बोली, लेकिन मैं तो। आराध्य बोला, हाँ मैं भी तो वही, एकदम वही बोल रहा था। अच्छा आप सब बातें करो, मैं चलता हूँ, शायद पापा ने बुलाया है मुझे। और जल्दी से वहाँ से भाग गया और सीधे अपने रूम में जाकर बेड पर गिरते हुए बोला, हे महादेव, बिल्कुल आपकी तरह है, नज़रों से ही भस्म कर दे। नीचे सब लोग बैठे थे। अवंतिका राधिका की तरफ देखकर बोली, वैसे राधिका, आराध्य भैया ने आपके लिए ही बोला था ना, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना वाला हाल था? राधिका बोली, भाभी मतलब मैं भाभी तो बोल सकती हूँ ना आपको? अवंतिका बोली, अरे बिल्कुल बोल सकती हैं आप। राधिका ने एक नज़र रुद्राक्षी को देखा जो अपने फ़ोन में बिजी थी, फिर उसके कान में कुछ बोला तो अवंतिका मुस्कुरा कर बोली, वैसे यहाँ पर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्षी बोली, राधिका मुझे एक ज़रूरी कॉल करना है, मैं अभी आती हूँ, बोलकर उठ गई। अवंतिका पीछे से बोली, मीठी। रुद्राक्षी ने सुना तो उन्हें देखने लगी। अवंतिका बोली, अब सब आपको मीठी बुलाते हैं तो हमने सोचा हम भी इसी नाम से बुलाए, प्यारा लगता है, अगर आपको नहीं पसंद तो बता सकती हैं। रुद्राक्षी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बुला सकती हैं, बोलकर जाने लगी तो अवंतिका फिर से बोली, मीठी। रुद्राक्षी, जी बोलिए। अवंतिका बोली, आप मुझे भाभी बुला सकती हैं। रुद्राक्षी बोली, जी और कुछ? अवंतिका बोली, वो मैं कह रही थी उधर जाकर बात कर लीजिए, इधर आवाज़ नहीं होता है। रुद्राक्षी जी बोलकर चली गई। राधिका बोली, भाभी आपने उसे उधर क्यों भेजा, जबकि जिधर वो जा रही थी उधर भी तो कोई नहीं था? अवंतिका बोली, क्योंकि उधर हमारे देवर जी का कमरा है, चलिए अब सबको चाय पूछ लेते हैं। राधिका अवंतिका के साथ सबको चाय देने के लिए चली गई। अंकुर भी अविरल के साथ आकर सबके पास ही बैठते हुए बोला, राधिका मीठी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है? राधिका बोली, उसे कोई कॉल करना था इसलिए उधर बालकनी की साइड में गई है। अंकुर बोला, ठीक है मैं देखता हूँ। अवंतिका बोली, अरे अंकुर आप बैठिए, चाय पीजिए, वो आ जाएंगी अभी। अंकुर बोला, लेकिन एक बार देख लेता हूँ। राधिका बोली, आ रही होगी, आप बैठो ना। तो अंकुर बैठ गया। रुद्राक्षी उधर बात कर रही थी कि उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, तो पलट कर देखी तो सामने आराध्य हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था।
रुद्राक्षी ने फ़ोन रखा और वहाँ से जाने लगी तो आराध्य साइड होते हुए बोला, कभी कभी मेरे साथ भी रुक सकती हो, कुछ देर, इतना बुरा नहीं है जो हमेशा इग्नोर करती हो। रुद्राक्षी ने कुछ नहीं बोला और फिर से आगे बढ़ गई। आराध्य उसका हाथ पकड़कर, मैंने कुछ बोला है? रुद्राक्षी बोली, हाँ सुना मैंने, अब हाथ छोड़ो, हर बार ज़बरदस्ती करना तुम्हें अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं। आराध्य उसके पास आकर बोला, ऐसा भी क्या ज़बरदस्ती किया मैंने? रुद्राक्षी बिना कुछ बोले बस उससे हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन उसकी पकड़ टाइट थी तो वो छुड़ा नहीं पा रही थी। आराध्य बोला, इतना आसान भी नहीं है छुड़ाना जितना तुम सोच रही हो। रुद्राक्षी बोली, तो ठीक है, पकड़ कर बैठे रहो। आराध्य बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी लाइफ पकड़ कर बैठ सकता हूँ, बस तुम एक बार इजाज़त तो दो। रुद्राक्षी ने फिर कुछ नहीं बोला। आराध्य उसके करीब आकर बोला, मतलब इजाज़त है? रुद्राक्षी ने उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। अब अपने हाथ पर उसकी पकड़ ढीली महसूस होते ही रुद्राक्षी हाथ छुड़ाकर थोड़ा दूर होते हुए बोली, अपने करियर पर फोकस करो, फालतू के चक्कर से बेहतर ऑप्शन दे रही हूँ, बोलकर जाने लगी। आराध्य पीछे से बोला, एक बार तुम हाँ बोल दो, वो भी कर लूँगा। रुद्राक्षी अब बिना रुके बाहर निकल गई। आराध्य बोला, हमेशा ये चालाकी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। रुद्राक्षी, आराध्य पुरुषोत्तम, रुक जाओ बताता हूँ, और उसके पीछे चला गया। रुद्राक्षी आकर अंकुर के पास बैठते हुए उससे कुछ बोली तो उसने पलके झपका दिया और उसका हाथ पकड़कर बोला, हम कर लेंगे। आराध्य ने देखा लेकिन कुछ कर नहीं सकता, इसलिए एक तरफ जाकर बैठ गया। अवंतिका बोली, मीठी, तुमने हमारा घर देखा है? अगर नहीं तो फिर तुम जाओ देखाओ। रुद्राक्षी बोली, नहीं भाभी, आज नहीं, फिर कभी फुर्सत से, आज मुझे कुछ काम से जल्दी निकलना होगा। अवंतिका बोली, अरे बस 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं। अंकुर बोला, भाभी एक गिलास पानी मिलेगा? तो अवंतिका किचन में चली गई। रुद्राक्षी ने उसे देखा तो वो आराध्य की तरफ देख रहा था। रुद्राक्षी ने आराध्य की तरफ देखा तो उसने अपनी नज़रें फेर लिया और वहाँ से उठकर चला गया। अंकुर बोला, मीठी, कुछ हुआ है क्या? ये मुंह क्यों फुलाकर बैठा है जैसे तुम दोनों की लड़ाई हुई हो? रुद्राक्षी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तू फालतू का टेंशन ना ले। अंकुर बोला, तू फिर से झूठ बोल रही है, मुझसे बता क्या हुआ है। अवंतिका अंकुर को ग्लास का पानी पकड़ा कर बोली, तो चलें? रुद्राक्षी बोली, सॉरी भाभी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। अवंतिका बोली, लेकिन अभी तो खाना भी नहीं खाया और ऐसे कैसे जाना है? रुद्राक्षी बोली, वो कल जाना है तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अवंतिका बोली, ओके। तो रुद्राक्षी शालिनी जी से बोलकर अंकुल के साथ बाहर निकल गई। आज सुबह सुबह सबको निकलना था तो रुद्राक्षी सुबह ही उठ चुकी थी। उसके सब दोस्त भी घर आ चुके थे। आराध्य और अभय स्टेशन पर ही सबसे मिलने वाले थे क्योंकि सब ट्रेन से जा रहे थे। शालिनी जी बोली, मीठी बेटा, अपना ध्यान देना, फालतू का किसी झमेले में मत पड़ना, और अगर कोई दिक्कत हो तो हमें फ़ोन करना, ठीक है? रुद्राक्षी बोली, अम्मा आप और बाबूजी मेरी चिंता बिल्कुल मत करना और अपना ध्यान देना, मैं ठीक और सही सलामत आपके पास अगले हफ्ते तक आ जाऊंगी। संतोष जी उसके सर पर हाथ रखकर, मीठी, ध्यान देना बेटा अपना। रुद्राक्षी बोली, जी बाबूजी, मैं अपना ध्यान रख लूँगी, बस आप अपना और अम्मा का ध्यान रखना। संतोष जी उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर, ठीक है और ठीक रहेंगे, और जल्दी आना। अंकुर ने देखा तो उनके पास आकर बोला, चाचा जी, इस शैतान का मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। संतोष जी बोले, ठीक है, लेकिन इसके साथ तुम्हें अपना ध्यान भी रखना होगा। अंकुर बोला, जी। कुछ देर बाद सब ऑटो से स्टेशन के लिए निकल गए। वहां पहुंचे तो अभय और आराध्य पहले से ही मौजूद थे। आराध्य ने सबको देखा तो उनके पास आकर बोला, काफ़ी जल्दी नहीं आ गए आप लोग? अंकुर बोला, अरे सॉरी यार, वो बस थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे भी अभी ट्रेन आने में 10 मिनट का टाइम है। आराध्य बोला, फिर भी समय से थोड़ा सा पहले पहुंच जाते तो क्या हो जाता। रुद्राक्षी उन सबको साइड करते हुए जाकर एक तरफ बेंच पर बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगी। आराध्य ने उसको इस तरह से इग्नोर करते हुए देखा तो चिढ़कर अंकुर से बोला, इन्हें क्या हुआ? अंकुर बोला, किसकी बात कर रहे हो? आराध्य बोला, यहाँ पर कौन अपनी मनमानी करता है? अंकुर बोला, वो, अच्छा तो तुम मीठी की बात कर रहे हो? आराध्य मुंह बनाकर, यार इसका नाम मीठी किसने रखा? इसका नाम तो कड़वा करेला होना चाहिए। सबने सुना तो हंसने लगे। रुद्राक्षी ने सुनकर भी कुछ नहीं बोला और वैसे ही बैठी रही। कुछ देर बाद ट्रेन का टाइम हो गया तो सबने अपने अपने सामान उठा लिए। अभय राधिका के पास आकर उससे बातें करते हुए चलने लगा। अंकुर आराध्य के साथ बातें करते हुए चल रहा था और सोनी मिंटू अपने में लगे हुए थे। कुछ देर में ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई तो सब एक ही कोच की तरफ बढ़ गए। रुद्राक्षी ने सिर्फ एक बैग लिया था तो वो आराम से अकेले ही चल रही थी। सबकी सीट अगल बगल ही थी तो सब आकर अपने अपने सीट पर बैठ गए।
रुद्राक्षी ने सबसे ऊपर का बर्थ लिया तो आराध्य जल्दी से बोला दूसरा साइड मेरा है। उसके बाद सबने अपने अपने हिसाब से सीट ले लिया। अंकुर बोला यार क्या अभी से तुम सब अपने अपने सीट पर बैठोगे और मैं यहाँ अकेले? रुद्राक्षी बोली अरे नहीं मेरे लाल, मैं आ रही हूँ ना तेरे पास, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? अंकुर बोला मीठी। रुद्राक्षी बोली ओ अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, बस एक बार मम्मा को कॉल कर लूँ फिर आ रही हूँ। आराध्य बोला अच्छा चलो, किसी को तो सॉरी सुनने को मिला, नहीं तो यहाँ तो बस इंतज़ार ही करना है। रुद्राक्षी ने घूर कर उसे देखा तो आराध्य बोला क्या? मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला जो आप ऐसे घूर रही हैं। रुद्राक्षी ने सर झटक दिया और शालिनी जी से बात करने लगी। कुछ देर बाद बात करके नीचे आई तो आराध्य अंकुर के साथ बैठा था। अभय और राधिका अपने में कुछ डिस्कस कर रहे थे। रुद्राक्षी आकर अंकुर के पास ही बैठ गई। आराध्य ने एक नज़र उसे देखा, फिर अंकुर से बोला वैसे तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अंकुर बोला पूछो भाई, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, जो पूछना है आराम से पूछ सकते हो। आराध्य धीरे से बोला तुम इस खड़ूस को कब से जानते हो? अंकुर थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला खड़ूस? किसकी बात कर रहे हो तुम, कहीं मीठी की तो नहीं ना? आराध्य जल्दी से अपने सर पर हाथ रखकर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अंकुर ने रुद्राक्षी की तरफ देखा तो उसने भी सरनामे हिला दिया और अपने फ़ोन में कुछ करने लगी। अंकुर आराध्य को बोला क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी जो पूछना है आराम से पूछ सकते हो भाई। आराध्य उसके सामने हाथ जोड़कर बोला बस कर भाई, क्यों मरवाना चाहता है? अंकुर बोला मैंने क्या किया, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम किसकी बात कर रहे हो। आराध्य ने रुद्राक्षी को देखा जो अपने फ़ोन में बिजी थी तो अंकुर से बोला थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते हो, चिल्लाना ज़रूरी है? अंकुर बोला अरे यार अच्छा ठीक है पूछो, अब आराम से बोलूँगा, पूछो जो पूछना है। रुद्राक्षी बोली बता दो, नहीं तो कुछ लोगों का खाना हजम नहीं होगा जब तक पूरी बात न जान जाए। आराध्य अंकुर को साइड करते हुए उसके पास आकर बोला ये किसके लिए था? रुद्राक्षी फ़ोन में देखकर ही बोली तुम्हारे लिए, और कुछ है तो पूछ लो, मैं वो भी बता दूंगी, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सामने से पूछने की औकात होनी चाहिए। आराध्य बोला हाँ तो जो पूछना होगा तुमसे ही पूछूंगा, किसी और से क्यों? रुद्राक्षी बोली वो तो तुम्हें पता होगा। अंकुर बोला यार तुम दोनों ये लड़ क्यों रहे हो, आराम से बात नहीं कर सकते क्या? आराध्य बोला कौन लड़ रहा है, हम तो बस बात कर रहे हैं। अंकुर बोला अच्छा तो ये बस बात कर रहे थे तो लड़ना किसे कहते हैं ज़रा बताओ तो? रुद्राक्षी उठते हुए बोली इसी से पूछ लो, और उठकर मिंटू के पास चली गई जो कि कुछ दूर पर सोनी के साथ बैठा था। आराध्य बोला मीठी रुको, कहाँ जा रही हो? रुद्राक्षी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। आराध्य अंकुर की तरफ देखकर बोला ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे वजह से वो यहाँ से चली गई। अंकुर बोला यार अब मैंने क्या किया जो मुझे बोल रहे हो? आराध्य ने उसकी तरफ देखा, फिर वो भी रुद्राक्षी के पीछे ही चला गया। सब थोड़ी बहुत नोक-झोंक करते हुए ऋषिकेश पहुंच चुके थे। स्टेशन पर कैब बुक किया और होटल के लिए निकल गए। कुछ देर बाद सब होटल पहुंचकर 3 रूम बुक किए और अपने अपने रूम में जाने के लिए निकल गए। सारी गर्ल्स एक रूम में और 2-2 लड़के एक एक रूम में। कुछ देर में सब फ्रेश हुए और बाहर आकर खाना खाने के लिए सब बाहर आ गए, लेकिन रुद्राक्षी अभी भी अपने रूम में ही थी। आराध्य राधिका के पास आकर बोला राधिका मीठी कहाँ है? राधिका बोली उसे एक कॉल करना था, वही करके आ रही है, बोली है हम खाना ऑर्डर करें तब तक वो आ जाएगी। आराध्य बोला ठीक है तुम लोग बैठो, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ, बोलकर उसकी रूम की तरफ जा रहा था कि सामने से आते हुए कोई लड़की उससे टकरा गई, लेकिन आराध्य ने उसे नहीं पकड़ा और वो सीधे ज़मीन पर गिरी। आराध्य आगे बढ़ा तो वो पीछे से बोली हे यू, तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और उठाना तो दूर तुमने मुझे सॉरी भी नहीं बोला, खुद को समझते क्या हो जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, वो भी दिशा के सामने। आराध्य पीछे घुमा और उसके थोड़ा नज़दीक जाकर बोला एटीट्यूड की बात तो भूल जाओ, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि नाम दिशा होने से कुछ नहीं होता, सही दिशा दिखना भी ज़रूरी होता है और उसके लिए सामने देखना भी ज़रूरी होता है, समझी? और आज से और अभी से मेरे सामने देखकर चलना, हर कोई उठाने के लिए हाथ दे ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ हाथ और कुछ साथ कुछ स्पेशल लोगों के लिए होता है और मेरे हाथ भी मेरे स्पेशल के लिए बुक हो चुका है। और वहाँ से जाने लगा तो दिशा उठते हुए बोली अच्छा इतना भी क्या जो तुम किसी को उठाने के लिए हाथ भी नहीं दे सकते हो? आराध्य उसे इग्नोर करके आगे जाने लगा कि दिशा उसका हाथ पकड़ कर बोली हे ऐसे कैसे जा सकते हो यार, अभी तो तुमने अपना नाम भी नहीं बताया और चल दिए। आराध्य उसका हाथ झटक कर बोला डोंट डू दिस अगेन। दिशा बोली सॉरी सॉरी यार, इतना क्यों भड़क रहे हो, और हाथ ही तो पकड़ा है, कौन सा तुम्हें किस कर लिया जो इतना भड़क गए? आराध्य बोला व्हाट एवर और जल्दी से रुद्राक्षी के रूम की तरफ चला गया।
रुद्राक्षी किसी से बात करते हुए बाहर ही आ रही थी और वो बिना आराध्य की तरफ देखे बगल से जाने लगी कि आराध्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्राक्षी आंख बंद करके बोली, आई कॉल यू लेटर, और फ़ोन रख कर आराध्य की तरफ देखा तो वो भी उसे ही देख रहा था। तब तक दिशा भी आ गई। दिशा बोली, अच्छा तो अब तुमने क्या किया? रुद्राक्षी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई तो बोली, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? दिशा बोली, शायद हाँ शायद ना, क्योंकि अब सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। काफ़ी दिलचस्प इंसान है, अपना हाथ किसी को पकड़ने नहीं देते और अपने किसी का भी पकड़ लेते हैं। आराध्य उसे घूरते हुए बोला, तुम अपने काम से काम रखो और मैं नहीं जानता तुम्हें, तो फालतू का एडवाइस मत दो, और मैंने तुम्हारी तरह किसी अनजान का हाथ नहीं पकड़ा है, समझी? दिशा अपना दोनों हाथ बांध कर उसे देखते हुए बोली, वाह जी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, आप करे तो ठीक और हम करे तो ढीठ। रुद्राक्षी ने आराध्य को देखा तो वो जल्दी से बोला, सच में मीठी, मैं इसे नहीं जानता और ये फालतू में मेरे पीछे पड़ी है। यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, 10 बार कहने के बाद भी फालतू में मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है। रुद्राक्षी बोली, अच्छा तो ये तुम्हारे पीछे आ रही है? आराध्य बोला, सच में, तुम्हारी कसम यार, मैं तो जानता भी नहीं इसे। और ये? दिशा बोली, अब ज़्यादा भाव भी मत खाओ, समझे? और ये है कौन जिसके सामने तुम इतनी सफाई दे रहे हो? आराध्य बोला, तुमसे मतलब, और तुम जाओ यहाँ से, छोड़ो हम ही चले जाते हैं, और रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर जाने लगा। दिशा बोली, अच्छा अगर मुझसे मतलब नहीं है तो तुम भाग क्यों रहे हो, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी जाने वाली है? अगर हिम्मत है तो खुद को सही साबित करो कि तुम मुझे नहीं जानते हो और हम पहले कभी नहीं मिले। आराध्य को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन वो साबित कैसे करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर रुद्राक्षी यहाँ नहीं होती तो बात कुछ और थी, लेकिन रुद्राक्षी के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकता है। दिशा बोली, बोलो अब क्या हुआ, साबित करो कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। आराध्य ने घूर कर उसे देखा तो दिशा हंसते हुए बोली, छोड़ो मैं ही बता देती हूँ मैं कौन हूँ। रुद्राक्षी आराध्य से हाथ छुड़ाकर बोली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और बाहर चली गई। आराध्य भी उसे घूरते हुए रुद्राक्षी के पीछे चला गया। दिशा ने किसी को फ़ोन किया और बोला, काम का शुरुआत हो गया, अब मज़ा आएगा। रुद्राक्षी बाहर आकर सबके साथ बैठ गई। आराध्य भी आकर वहीं अंकुर के बगल में ही बैठ गया। खाना आ चुका था तो सब लोग बस उन्हीं दोनों का वेट कर रहे थे। अंकुर बोला, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? और आराध्य, तुम तो मीठी को बुलाने गए थे ना, और तुम खुद ही गायब हो गए। आराध्य ने रुद्राक्षी की तरफ देखा जो बिना किसी से कुछ बोले आराम से खाना खा रही थी। राधिका बोली, मीठी तुम कहाँ रह गई थी? पता है अगर 10 मिनट और नहीं आती तो हम सब तुम दोनों को ढूंढने के लिए आ जाते। मिंटू बोला, तो कल का क्या प्लानिंग है? त्रिवेणी से स्टार्ट करते हैं और पूरा घाट घूमेंगे, ठीक है? और फिर मुझे बोटिंग भी करनी है। सोनी बोली, अबे चुप हो जा और पहले खाना खा, फिर घूमना जहाँ घूमना होगा, समझे? अंकुर बोला, घूम लेंगे यार, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा और यहाँ का एक एक कोना दिखा दूँगा तुम सबको। उसके बाद सब कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, लेकिन ना आराध्य ने कुछ बोला और ना ही रुद्राक्षी ने। सबने खाना खाया तो रुद्राक्षी सबको आराम करने को बोल जाने लगी। अभय आराध्य के पास आकर बोला, क्या हुआ है भाई, तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या, जो इतना शांत शांत हो? और यार तुम दोनों इतना झगड़ते क्यों हो? आराध्य बोला, झगड़ा होने के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन यहाँ बिना बात का झगड़ा हो गया। अभय बोला, ऐसा क्या हो गया तुम दोनों का जो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हो? आराध्य बोला, पहले रूम में चल, वहीं चलकर कुछ सोचते हैं, और वैसे भी वो कौन सा मेरी तरफ रोज देखती है जो आज नहीं देख रही है। अभय बोला, ये बात भी है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, और उसके साथ उसके रूम में चला गया। इधर रुद्राक्षी और राधिका रूम में आई। सोनी अभी भी मिंटू के साथ बाहर थी। राधिका बोली, मीठी कुछ हुआ है क्या? रुद्राक्षी बोली, नहीं तो, लेकिन ये क्यों पूछ रही हो? फिर उसे देखते हुए बोली, क्या बात है मैडम, आजकल बातें आप छुपा रही हैं और पूछ मुझसे रही हैं। राधिका बेड पर बैठते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, और अब मैं सोने जा रही हूँ, बोलकर लेट गई। रुद्राक्षी बोली, अरे अभय तुम यहाँ? राधिका तो सो चुकी है। राधिका अभय का नाम सुनते ही उठकर बैठ गई। रुद्राक्षी ने घूरकर उसे देखा तो वो बोली, सच में यार ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू समझ रही है। रुद्राक्षी उसके पास बैठते हुए बोली, अच्छा तो अब तू ही बता दे कैसी बात है। राधिका बोली, मैंने तुझसे पूछा था और तुमने बात को घुमाकर मेरे पर ही ला दिया। देखो मीठी, ये गलत बात है यार। रुद्राक्षी बोली, ठीक है तो तू ही पूछ ले, जो पूछना है मैं बताने के लिए तैयार हूँ। राधिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच में? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल सच में। राधिका बोली, अच्छा तो फिर बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे और आराध्य के बीच में? सोनी आते हुए बोली, क्या क्या बोला तुमने? किसके बीच क्या चल रहा है? और मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं?
तुम लोग मुझे कुछ समझते भी हो या नहीं, मुझे तो अब लग रहा है। रुद्राक्षी उसे शांत कराते हुए बोली, बस 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 यार, कितना बोलती हो, शांत रहो। और यहाँ किसी का कुछ भी नहीं चल रहा है। और कहाँ थी तुम अभी तक? कहीं वो मिंटुआ के साथ रह के तुम बिगड़ तो नहीं गई हो? सोनी बोली, मीठी तुम बात मत घुमाओ, मैंने साफ साफ सुना है किसी का कुछ चल रहा है, या तो तुम्हारा या फिर राधु का। अब मुझे साफ साफ बताओ किसका क्या चल रहा है। राधिका बोली, आओ मेरे पास, मैं बता रही हूँ। मीठी तुमसे झूठ बोल रही है। रुद्राक्षी बोली, यार मैंने कब झूठ बोला, और अगर तुम्हारा और अभय का कुछ चल रहा है तो साफ साफ बता दो सोनी को और हम सबको। और वैसे भी अभय देखने में इतना बुरा भी नहीं लगता है। राधिका बोली, मीठी यहाँ तुम्हारी बात हो रही थी ना कि मेरी, समझी? और वो जैसा भी हो मुझसे क्या मतलब है? सोनी बोली, क्या मीठी भी किसी को लाइक करती है? और वो मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं, कौन है वो? क्या हम सब जानते हैं उसे कहीं वो? रुद्राक्षी उसके कंधे पर हाथ रखकर, बस 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 बच्चा, इतना दिमाग नहीं लगाते, आओ तुम्हें कॉफ़ी पिलाती हूँ। सोनी बोली, नहीं मुझे कोई कॉफ़ी नहीं पीनी है, तुम लोग बात मत घुमाओ, समझी? मुझे सब जानना है। रुद्राक्षी बोली, अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है जो तुमको जानना है। सोनी ने राधिका की तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देखने लगी। रुद्राक्षी ने घूर कर राधिका को देखा और फिर बाहर जाते हुए बोली, ठीक है तो पूछ लो इसी से जो पूछना है, मुझे नहीं मालूम कुछ भी, और बाहर चली गई। सोनी राधिका के पास आकर बोली, तो बोलो क्या बात है, तुम दोनों का क्या चल रहा है? राधिका बोली, पहले चल देखते हैं मीठी कहाँ गई, तेरे सवाल के जवाब मैं बाद में दूंगी, समझी नालायक, तुम्हारी वजह से मुझसे नाराज़ होकर गई है। सोनी उसके साथ जाते हुए बोली, यार अब मैंने क्या किया, और तुम दोनों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और सारा इल्ज़ाम भी मेरे पर ही डाल दिया। राधिका उसे खींचकर बाहर लेकर गई, लेकिन रुद्राक्षी उसे कहीं दिख नहीं रही थी। राधिका बोली, देखा ना अब कहाँ ढूंढे उसे, बता तो। सब ना तेरी गलती है, ना तू उससे कुछ पूछती और ना वो ऐसे जाती, अब क्या करें? सोनी बोली, सच में यार तुम दोनों मुझसे बात ही मत करना, और तू तो एकदम मत करना, समझी? और अपना फ़ोन लेकर रुद्राक्षी को फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बोल रहा था। राधिका ने देखा आराध्य और अभय दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं तो पीछे से बोली, आराध्य। आराध्य ने सुना तो पीछे घूम कर देखा तो सोनी और राधिका दोनों परेशान दिख रही थी। अभय बोला, इन दोनों को क्या हुआ है? आराध्य बोला, चलो पूछो तब पता चलेगा, यहाँ से नहीं समझे। अभय आराध्य के साथ उनके पास आकर बोला, क्या हुआ और तुम दोनों यहाँ इस टाइम क्या कर रहे हो? राधिका बोली, वो मीठी बाहर आई थी लेकिन हम कब से ढूंढ रहे हैं, कहीं दिख ही नहीं रही है। आराध्य बोला, क्या, लेकिन गई कहाँ है, और कुछ बताया उसने कि कहाँ जा रही है? सोनी बोली, काफ़ी पीने को बोलकर निकली थी और अब गायब हो गई। उसका ना ये सब हमेशा का होता है, किसी न किसी बहाने अचानक से गायब हो जाना और फिर सामने आकर बोलना कि मैं तो यहीं पर थी। आराध्य बोला, ठीक है, फ़िलहाल में ये पता करना ज़रूरी है कि वो है कहाँ, उसने फ़ोन किया था तुम लोगों ने? सोनी बोली, नहीं लग रहा है। राधिका ने अंकुर को भी कॉल करके वहीं बुला लिया। अंकुर आते हुए बोला, क्या हुआ यार, तुम सबको मेरे बिना नींद नहीं आ रही क्या, जो इतनी रात को भी मुझे यहाँ बुला लिए? आराध्य बोला, तुम आराम कर सकते हो, हम उसे ढूंढ लेंगे और वो भी तुम्हारे बिना, और जाने लगा। अंकुर बोला, अरे क्या हुआ यार, तुम भड़क क्यों रहे हो और ढूंढने किसे जा रहे हो? आराध्य बिना कुछ बोले आगे निकल गया। अंकुर सोनी और राधिका की तरफ देखा तो राधिका बोली, मीठी गायब है। अंकुर हंसते हुए बोला, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, शेरनी है, शिकार करने निकली होगी, जाओ तुम दोनों आराम करो, वो आ जाएगी। राधिका बोली, लेकिन वो गई कहाँ है? सोनी बोली, तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? अंकुर बोला, फिलहाल तो नहीं, फिर भी इतना यकीन है जहाँ गई होगी शिकार करके ही वापस आएगी। आराध्य अपना फ़ोन लेने आया था, उसकी बात सुना तो गुस्से में बोला, मतलब तुम जानते हो वो कहाँ गई है, यही दोस्ती निभा रहे हो उसे अकेला छोड़कर, और बेस्ट फ्रेंड बोलते घूमते हो, मतलबी इंसान कहीं के। अंकुर बोला, ओ हेलो, मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ और वो क्या है, और अगर तुम्हें इतनी टेंशन है तो जाओ ना यार और ढूंढो, मुझसे मत बोलो। आराध्य बोला, वो तो मैं जाऊँगा ही, चाहे तुम बोलो या फिर ना बोलो, और अपने रूम की तरफ चला गया। सोनी अंकुर की तरफ देखकर बोली, तुम सच में नहीं जाओगे? अंकुर बोला, फिलहाल तो नहीं, और तुम लोग भी जाओ और सो जाओ, उसे जिसको ढूंढना है ढूंढे। सोनी ने राधिका की तरफ देखा तो वो भी उसे रूम में चलने को बोली। सोनी बोली, यार ऐसे कैसे हम मीठी को छोड़ सकते हैं, अगर उसे कुछ हुआ तो काकी को हम क्या जवाब देंगे? अंकुर बोला, कुछ नहीं होगा उसे, वो आ जाएगी, तुम दोनों जाओ। सोनी बोली, ऐसे कैसे नहीं होगा, और मैं तो ढूंढने जा रही हूँ। आराध्य अपना फ़ोन लेकर अकेले ही निकल गया। अंकुर ने उसको जाते देखा तो राधिका से इशारा किया कि सोनी को लेकर जाए, और वो अभय के पास चला गया। अभय बोला, तुम्हें पता है रुद्राक्षी कहाँ है?
अंकुर बोला, नहीं यार, उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन तुम चिंता मत करो, जहाँ भी होगी सेफ होगी, और बॉडीगार्ड तो गया ही है, तो हम लोग क्यों चिंता करें। अभय हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम भी परेशान कर रहे थे उसे, वैसे भी वो दोनों यही डिजर्व करते हैं, चलो तब तक हम दोनों कॉफ़ी पीकर आते हैं। अंकुर बोला, चलो, और उसके साथ कॉफ़ी पीने चला गया। राधिका सोनी को समझाकर रूम में लाई तो वो उसे लगातार घूरे जा रही थी और राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बोले। इधर आराध्य रुद्राक्षी को ढूंढ रहा था, लेकिन ना ही उसका फ़ोन मिल रहा था और ना ही वो मिल रही थी। अभय और अंकुर आकर बगल के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहे थे। अभय ने अंकुर को देखकर पूछा, तो कब से जानती हो तुम रुद्राक्षी को। अंकुर ने कॉफ़ी का एक सिप लेकर एक गहरी सांस लिया और कॉफ़ी का मग रखते हुए बोला, बचपन से। अभय बोला, लेकिन वो तो यहाँ बनारस से है और तुम तो राजस्थान से, फिर बचपन से कैसे जानते हो उसे। अंकुर बोला, कुछ सवाल बस सवाल ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, तुम बस इतना समझ लो, उससे ज़्यादा जानता हूँ मैं उसको। अभय अभी भी कंफ्यूज होकर उसे देखे जा रहा था। अंकुर अब उसकी शक्ल देखकर हंसते हुए बोला, अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ, कुछ साल पहले ही मिला और हमारी दोस्ती हो गई, उसके बाद मैंने CBI ज्वाइन किया और उसने भी, तब से ये दोस्ती और गहरी हो गई, और कुछ नहीं। अभय अब थोड़ा रिलैक्स होकर बोला, वही तो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार, चलो अब सोने चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। अंकुर बोला, चलो, और दोनों अंदर अपने अपने रूम में चले गए। इधर राधिका के काफ़ी समझाने के बाद सोनी मान गई। आराध्य रुद्राक्षी को ढूंढ रहा था कि पीछे से उसे किसी ने आवाज़ दिया, ओ हैंडसम, इधर कहाँ घूम रहे हो, वो भी अकेले अकेले, यार हमें भी ले लो, सफ़र आसान हो जाएगा। आराध्य ने घूम कर देखा तो दिशा हाथ बांधे खड़ी उसे ही देख रही थी, चेहरे पर एक कातिल मुस्कान, और बड़े प्यार से वो आराध्य को देखे जा रही थी। आराध्य उसे इग्नोर करके आगे जाने लगा तो वो पीछे से दौड़कर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, यार सामने से जब एक लड़की तुमसे बात कर रही है और एक तुम हो कि जवाब देने के बजाय इग्नोर करके जा रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर। आराध्य ने घूर कर उसे देखा तो दिशा उसका हाथ छोड़कर हंसते हुए बोली, वाह क्या अदा है यार, इसी अदा पर तो फिदा हो गई हूँ मैं, जब से पहली बार देखा है, मन तो कर रहा है। आराध्य उसकी बातों को इग्नोर करके बस आगे बढ़ रहा था और दिशा उसके साथ साथ चल रही थी। आराध्य अब रुक कर बोला, तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या। दिशा बोली, अगर मैं बोलूँ मेरा यही काम है तो तभी तुम यही बोलोगे। आराध्य बोला, देखो। दिशा बोली, मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम दिखाओ तो सही। आराध्य बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, समय देख रही हो जो ऐसे घूम रही हो, अगर कुछ हो गया तो। दिशा बोली, आय हाय, इन्नी फिक्र, मैं तो मर जाऊँ। आराध्य गुस्से से बोला, कब से समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, जाओ यहाँ से, और वो भी अभी के अभी, नहीं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर जाऊँगा, समझी, बेवकूफ़ समझ कर रखा है। दिशा बोली, यार इतना फिक्र और अब इतना गुस्सा, तो इसके पीछे की वजह भी बता दो, कहीं तुम्हें मुझसे। आराध्य गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, अगर एक वर्ड और बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो, समझी, इसलिए जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। रुद्राक्षी सामने से आते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम है क्या। आराध्य उसके पास आते हुए बोला, कहाँ थी, कब से ढूंढ रहा हूँ, इतनी रात को कहाँ घूम रही हो, वो भी अकेले। रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे देखा, फिर दिशा को, तो दिशा वहाँ से जाते हुए बोली, बाय एवरीवन। आराध्य उसे इग्नोर करके रुद्राक्षी का कंधा पकड़कर बोला, कहाँ गई थी, पूछ रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है। रुद्राक्षी उसका हाथ हटाकर आगे जाने लगी। आराध्य बोला, मीठी जवाब दो, नहीं तो मैं आज यहाँ से नहीं हिलने वाला। रुद्राक्षी वापस उसके पास आकर उसका कॉलर ठीक करते हुए बोली, चलो आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है, हमेशा जिद करना अच्छी बात नहीं होती, दिमाग को रेस्ट भी देना चाहिए। आराध्य बोला, कहाँ थी, पूछ रहा हूँ, जवाब दो। रुद्राक्षी झल्लाते हुए बोली, अरे यार, एक बार कहने पर कुछ समझ नहीं आता क्या तुम्हें, रहना है ना, आराम से रहो, मैं जा रही हूँ, और मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे यहाँ पर। आराध्य उसका हाथ पकड़कर एकदम से अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके पीछे नहीं है, वो मेरे पीछे आकर मुझे परेशान कर रही थी। रुद्राक्षी बोली, अच्छा, जैसे तुम मुझे कर रहे हो। आराध्य बोला, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तुम मेरा कंपेयर उससे कर रही हो, मैं उसे जानता भी नहीं। और फिर एकदम से उसे छोड़कर गुस्से में बोला, तुमसे बात करना ही बेकार है, बोलकर आगे निकल गया। रुद्राक्षी भी उसके पीछे पीछे ही होटल आ गई और अपने रूम में चली गई, जहाँ राधिका उसका इंतज़ार कर रही थी। राधिका बोली, मीठी कहाँ थी, पता है हम लोग कितना परेशान थे, और आराध्य वो कितना परेशान था यार, कम से कम बता कर तो जाया करो, ऐसे कौन गायब होता है जैसे तू होती है। रुद्राक्षी बोली, अरे मेरी जान, शांत हो जा और अब सो जा, मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही है, अब जो भी पूछना है सुबह पूछना, ठीक है, और चेंज करने चली गई।
राधिका बोली, इसका ठीक है, पहले गायब हो जाओ, फिर कोई कुछ पूछे भी नहीं। कुछ देर बाद रुद्राक्षी बाहर आई और बेड पर लेट गई। कुछ देर में उसे भी नींद आ गई, लेकिन आराध्य की तो जैसे नींद ही उड़ चुकी थी। एक तो रुद्राक्षी का उसे इस तरह बार बार इग्नोर करना और दूसरा दिशा का उसे बार बार परेशान करना। उसे दोनों बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि अब वो आखिर करे तो क्या करे। क्या दोनों लड़कियां मिलकर उसे पागल बनाने का पूरा इंतजाम कर चुकी हैं? आज सबका घूमने का प्लान था तो सब तैयार हो गए और अपना अपना बैग लेकर निकल गए। एक मिनी बस किया और सब लोग आकर बैठ गए। सोनी ने कितनी बार रुद्राक्षी से पूछना चाहा, लेकिन वो इधर उधर करके उसे घुमा दे रही थी। उनकी बस कुछ दूर ही चली थी कि ड्राइवर ने बस अचानक से रोक दिया। अंकुर बोला, क्या हुआ चाचा, बस क्यों रोक दिया आपने? ड्राइवर बोला, सर वो कोई लड़की है सामने, उसी ने बस रोकने के लिए एकदम से सामने आ गई तो मुझे ऐसे रोकना पड़ा। अंकुर ने जाकर दरवाज़ा खोला और नीचे उतरकर उससे बात करके बस में बैठा लिया। आराध्य ने देखा तो अपना सर पीट लिया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि दिशा ही थी। अभय बोला, क्या हुआ भाई? आराध्य बोला, कुछ नहीं, चुप रहो। दिशा आकर अंकुर के पास बैठ गई, लेकिन बार बार उसकी नज़र आराध्य की तरफ ही जा रही थी, जिसे आराध्य भी महसूस कर रहा था। रुद्राक्षी सबसे पीछे मिंटू के साथ बैठी थी तो वो सब कुछ देख रही थी। आराध्य अपना सर सीट से नीचे कर लिया। रुद्राक्षी बोली, अजीब बंदर है यार, एक लड़की से डर रहा है। मिंटू बोला, कुछ कहा तूने रुद्राक्षी? नहीं, मैं क्या कह रही थी, तू शादी कब कर रहा है और चाचा से बात करेगा या फिर मैं करूं? मिंटू बोला, कुछ कहा तूने? रुद्राक्षी बोली, नहीं, मैं क्या कह रही थी, तू शादी कब कर रहा है और चाचा से बात करेगा या फिर मैं करूं? मिंटू उसे देखते हुए बोला, सच में मेरी शादी? रुद्राक्षी बोली, ना बे छछूदर, तेरे उस गली वाले कुत्ते की जो रोज रात को भौंकने आ जाता है। मिंटू बोला, देख मीठी, उसे कुछ ना बोल, वो वफादार है मेरा, देखती है मुझे देखते ही पहचान जाता है, कितना प्यार करता है वो मुझसे। रुद्राक्षी बोली, तो क्या उसी से शादी करेगा? मिंटू बोला, छी छी, क्या बात कर रही है यार, वो मेरा कुत्ता है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? सोनी बोली, क्या बात हो रही है? रुद्राक्षी थोड़ा तेज बोली, शादी का सीजन है तो वही बात होगी ना, और तुझे करनी है क्या? अगर हाँ तो बता सकती हो, बहुत लड़के हैं मेरी नज़र में। आराध्य ने सुना तो उसके कान खड़े हो गए। अंकुर दिशा से बात करने में बिजी था। राधिका पीछे देखते हुए बोली, मीठी तू थोड़ा रुक जा यार। रुद्राक्षी बोली, क्यों, मुझे लड़कों की कमी है क्या जो मैं रुक जाऊं? दिशा बोली, यार अब मुझे भी करनी है। अंकुर उसका हाथ पकड़कर, मैं हूँ ना, बोलिए कब पतरा निकलवाऊँ? दिशा अपना हाथ छुड़ाकर, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है आपको? अंकुर बोला, अजी जल्दी की बात कर रही हैं आप? मुझे सिर्फ जल्दी नहीं, बहुत जल्दी है, बस आप हाँ तो बोलिए, उसके बाद देखिए 1 साल के अंदर 2 जुड़वा बच्चे आपकी गोद में होंगे। रुद्राक्षी थोड़ा खांसते हुए बोली, और भी लोग हैं, आप लोग अपना ये रोमांस कहीं और लेकर जा सकते हैं। अंकुर बोला, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम ये सब बातें कहीं और कर लेंगे, क्यों जान? दिशा उसे घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, और उठकर रुद्राक्षी के पास आकर बोली, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल, आराम से बैठ जाओ। तो वो उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर में सब लोग त्रिवेणी पहुँचे, जहाँ गंगा की पावन ठंडी ठंडी धारा बह रही थी। आराध्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से उन सब के साथ इतना कंफर्टेबल होकर कैसे चल सकती है, और उसे तो कोई जानता भी नहीं, फिर भी सबसे घुल मिलकर आराम से बातें कर रही थी। सब लोग बैठे थे। आराध्य थोड़ा दूर होकर अभय के साथ बैठा था। अभय बोला, आराध्य तुम इतना दूर दूर क्यों बैठे हो भाई? अरे थोड़ा रुद्राक्षी से बात करो तुम। आराध्य बोला, तुम्हें पता है ना? तब तक दिशा उसके पास आकर बोली, हाय। आराध्य दूसरी तरफ देखने लगा। अभय बोला, हाय, क्या हम आपको जानते हैं? दिशा बोली, जी बिल्कुल, मैं आप सबको जानती हूँ, तो आप सब भी तो मुझे जानते ही होंगे, तो क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकती हूँ? आराध्य उठते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी। दिशा उसका हाथ पकड़कर, अरे यार तुम कहाँ चल दिए ऐसे हमें अकेला छोड़कर? आराध्य उससे अपना हाथ झटक कर बोला, दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम भी मुझे मत जानो। दिशा बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं जानूंगी, अगर आप बताओगे तो जानूंगी ही ना। आराध्य बिना उसकी बात सुने आगे चल गया। दिशा उसके पीछे पीछे जा रही थी। अभय बोला, अरे रुको यार, मैं भी हूँ। आराध्य बिना किसी की बात सुने बस आगे आगे चला गया। सब आराम से घूमते हुए आगे निकल रहे थे। रुद्राक्षी राधिका और अंकुर से बात कर रही थी, लेकिन बीच बीच में वो आराध्य की तरफ भी देख ले रही थी। कुछ देर बाद आराध्य बोला, मीठी मीठी यार बात तो सुनो। रुद्राक्षी ने रुककर उसकी तरफ देखा तो आराध्य जल्दी से उसके पास आकर बोला, यार तुम लोग इसको क्यों लाए हो, ये मेरे पीछे पड़ी है। रुद्राक्षी ने अंकुर की तरफ देखा तो वो हंसते हुए बोला, आराध्य भाई वो बस तुमसे बात कर रही है, तो यार तुम भी कर लो, और वैसे भी लड़कियों का दिल नहीं तोड़ते हैं।
आराध्य रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर बोला, तो तुम करो ना, मुझे उसमें नहीं किसी और में इंटरेस्ट है। बोल रुद्राक्षी को अपने साथ लेकर आगे जाने लगा। अंकुर बोला, ओ हेलो, उसे कहाँ लेकर जा रहे हो यार? आराध्य बोला, जिसमें इंटरेस्ट है उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, बाकी सबको तुम घुमा देना, बोलकर आगे बढ़ गया और एक ऑटो रुकवाकर उसमें बैठ गया और रुद्राक्षी को भी अंदर खींच लिया। अंकुर बोला, ये क्या था, इतना डेयरिंग कब से हो गया भाई? अभय बोला, भाई उस दिशा से बचाने के लिए उसे यही दिशा ठीक लगा, बाकी तुम इस दिशा को संभाल लो। दिशा उन दोनों के पास आकर बोली, आराध्य कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा। अभय बोला, वो अपने दिशा के साथ गया। दिशा बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अंकुर बालों में हाथ फेरते हुए बोला, चलिए मैं आपको सब समझाता हूँ। दिशा बोली, जी नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ, आप जाइए। अंकुर ने उसकी तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देखने लगे। अभय बोला, अंकुर भाई आप अपना देख लीजिए, मैं जा रहा हूँ, बोलकर राधिका के पास चला गया। सब अलग अलग होकर भी सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर में सब रामझूला पहुँचे। रुद्राक्षी बिना कुछ बोले बस उसके साथ चल रही थी। आराध्य बोला, मीठी कुछ बोलो यार, इतना शांत क्यों हो? रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा, फिर सामने सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। आराध्य भी उसके बगल में जाकर बैठ गया, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है? मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, और तुम? रुद्राक्षी उसकी बात काट कर सामने देखते हुए बोली, इसलिए मैंने बोला था मत आओ। आराध्य कुछ नहीं बोला, बस उसके अंदर एक अजीब सी चुभन हुई, लेकिन उसने आंखें बंद कर लिया। रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे देखा और फिर उठते हुए बोली, चलो आगे चलना है। आराध्य वैसे ही बैठा रहा। कुछ देर में सब लोग भी वहीं उन दोनों के पास आ गए। अंकुर बोला, यार चलो राफ्टिंग करते हैं, तो सब तैयार हो गए। रुद्राक्षी बोली, मुझे नहीं करना। अंकुर बोला, कोई बात नहीं, तुम बाहर बैठो, बाकी हम सब कर लेंगे। 2 बोट ठीक किए और सबने लाइफ जैकेट पहन लिया। आराध्य बोला, मुझे नहीं पहनना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सबने कितनी बार बोला लेकिन वो नहीं माना और ऐसे ही जाने लगा। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर जैकेट पहन कर जाओ। आराध्य उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ गया। रुद्राक्षी उसके पीछे गई, लेकिन वो दूसरे बोट पर चला गया। रुद्राक्षी बोली, अजीब इंसान है, समझ नहीं आ रहा क्या इसे? अंकुर उसके बगल से बोला, अभी तक तो तुम कर रही थी, अब जरा सामने वाले का भी देख लो। रुद्राक्षी ने उसे घूरा तो वो चुप हो गया और सब लोग बैठ गए। कुछ देर में सबकी बोट आगे चलने लगी। आगे लहर थोड़ी तेज थी। रुद्राक्षी अंकुर को घूरते हुए बोली, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? अंकुर बोला, यार सबका मन था तो। रुद्राक्षी बोली, तो उसने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है, अगर कुछ हुआ ना तो समझ लेना मैं क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता। अंकुर बोला, वाह जी, इतनी परवाह की? तेज शोर की आवाज़ से दोनों ने उधर देखा। आराध्य की बोट पलट चुकी थी, लेकिन सब सेफ थे। लेकिन अंकुर की तो जैसे सांसें ही रुक गई जब उसने सामने देखा। अंकुर ने सामने देखा तो रुद्राक्षी बोट पर नहीं थी। अंकुर ने राधिका की तरफ देखा तो वो खुद ही शॉक थी। सब लाइफ जैकेट पहनने की वजह से बच गए थे, लेकिन आराध्य का कुछ पता ही नहीं था और ना ही अब रुद्राक्षी का। लहर काफ़ी तेज़ थी और सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सबको बचाकर बाहर ला दिया गया था। सब लोग हाथ जोड़कर बस यही दुआ कर रहे थे कि दोनों जल्दी से जल्दी मिल जाएं। अंकुर परेशान सा कॉल कर रहा था। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा था। 2 घंटे हो चुके थे, अब सबकी हालत ख़राब थी। अगर दोनों को कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे सब घर वालों को? अंकुर का दिमाग भी एकदम ख़राब था। मजाक मजाक में क्या हो गया था उसे समझ में नहीं आ रहा था। क्या आराध्य और रुद्राक्षी मिल जाएंगे सबको, या किस्मत ने उनके लिए कोई और ही रास्ता तय कर रखा है? क्या रुद्राक्षी की सच्चाई आराध्य जान पाएगा? आराध्य और रुद्राक्षी की किस्मत उन्हें किस मोड़ पर ले जाएगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।